आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीलिंग इन रिलेशनशिप में रिवेंस या श्रद्धा के भाव को। श्रद्धा मतलब श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर इज कॉल्ड रिवेंस। देखिए, हम स्वयं में हमारी बेसिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि हम कंटिन्यूस हैप्पीनेस के भाव में जीना चाहते हैं। कंटिन्यूस हैप्पीनेस, सुखी और समृद्धता के भाव में जीना चाहते हैं और सही समझ के साथ चारों ऑर्डर्स जो हमारे हैं उनमें हार्मोनी के साथ जीना चाहते हैं। और जो दूसरा है, क्योंकि वो मेरे ही जैसा है, तो उसके अंदर भी सही समझ है, वो भी कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ जीना चाहता है और वो भी चारों अवस्थाओं में, ऑल लेवल्स पर में हार्मोनी के साथ जीना चाहता है। जब हम चारों लेवल की बात करते हैं तो मैं और शरीर के साथ, मैं मेरे शरीर के साथ हार्मोनी के साथ जीना चाहता है, मैं परिवार के साथ हार्मोनी के साथ जीना चाहता है, मैं समाज के साथ हार्मोनी के साथ जीना चाहता है और मैं शेष प्रकृति के साथ भी हार्मोनी में जीना चाहता है। जब ऑल लेवल्स की बात होती है तो मैं ये बात बोल रहा हूं। और दूसरा भी ऐसा ही जीना चाहता है और दूसरा ऐसा ही जीना चाहता है, तो उसके प्रति जो मेरा श्रद्धा का भाव होना चाहिए, उसकी जो ये श्रेष्ठता है उसके प्रति स्वीकृति का भाव होना चाहिए। This feeling of accepting the excellence in the other is called reverence, श्रद्धा। तो आप देखिए, श्रद्धा का भाव की बात जब कर रहे हैं तो इसमें एक बात आई, श्रेष्ठता, एक्सीलेंस। श्रेष्ठता क्या है? अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी एंड लिविंग इन हार्मोनी। हार्मोनी को समझ पाना और उसमें जी पाना, यह श्रेष्ठता है। आज हम किसकी बात करते हैं? हम विशेषज्ञता को महत्व देते हैं श्रेष्ठता के ऊपर। हम एक्सपर्टाइजेशन को महत्व देते हैं। इसीलिए शुरू से हम अपने बच्चे के अंदर क्या भाव लाते हैं? तुमको क्लास में पहला स्थान प्राप्त करना है, या बच्चे के अंदर भाव लेके आते हैं तुमको इंजीनियर बनना है, या बच्चे के अंदर भाव लाते हैं तुमको डॉक्टर बनना है। क्या हम बच्चे के अंदर ये भाव लेकर आ रहे हैं, श्रेष्ठता का भाव लेके आ रहे हैं? अभी बच्चा फर्स्ट आने के चक्कर में क्या करता है? लोगों के साथ कंपटीशन करता है। कंपटीशन होता है तो निश्चित रूप से आपस में टेंशन होता है, और जब आपस में टेंशन होता है या स्वयं में टेंशन होता है तो क्या हार्मोनी रह पाती है? इसकी जगह अगर हम बच्चे को यह सिखाएं, तुमको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें एक्सीलेंस, श्रेष्ठता हासिल करनी है, उसको सही प्रकार से समझना है, तो उसका किसी से कंपटीशन नहीं होगा और उसके अंदर टेंशन का भाव नहीं आने वाला है, तो कंट्राडिक्शन नहीं होगा।
हम बच्चे को ये तो बताते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन उसको ये नहीं बता पाते कि उसको कैसे कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, सुखी और समृद्धि के भाव के साथ जीना है। हम उसको ये नहीं समझा पाते कि डॉक्टर बनके उसको चारों ऑर्डर्स में हार्मोनी पूर्वक कैसे जीना है, इनके चारों ऑर्डर्स हार्मोनी में रहें, इसके लिए वो क्या सहयोग कर सकता है। हम बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए तो प्रेरित करते हैं, लेकिन उसके अंदर सही समझ का विकास नहीं करते। इसके कारण से जो आज की घटनाएं हो रही हैं, डॉक्टर बन के भी लोग जो समाज की सेवा करनी चाहिए, लोगों को अपने रिलेटिव की तरह देखते हुए उनका सहयोग करना चाहिए, उसकी जगह उनको लूट रहे हैं। तो जरूरी यह नहीं है कि विशेषज्ञता आए, विशेषज्ञता के साथ श्रेष्ठता का भाव भी हो। विशेषज्ञता तो मात्र स्किल है, लेकिन उसके अंदर श्रेष्ठता का भाव हो, और जब उसके अंदर श्रेष्ठता का भाव है तो निश्चित रूप से उसके प्रति श्रद्धा का भाव भी होगा। जैसे हम एक अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल लें, तो कलाम जी भी एक इंजीनियर थे। उन्होंने एक्सपर्टाइज के साथ साथ श्रेष्ठता का भाव भी उनके अंदर था। उन्होंने श्रेष्ठता पाने के लिए कार्य किया, और उन्होंने समाज के अंदर, देश के अंदर सभी जगहों पर हार्मोनी स्थापित करने का प्रयास किया। इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं और उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। ऐसा श्रद्धा का भाव सभी का सभी के प्रति हो, उसमें हमारा सहयोग भी होना चाहिए, और सहयोग जब होगा तो उसके जीने में सुधार करने का प्रयास करेंगे, उसके अंदर सही समझ डेवलप करने का प्रयास करेंगे, और उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार भी करेंगे। आज कभी कभी हमें दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में परेशानी होती है, इसलिए श्रेष्ठता होते हुए भी श्रद्धा का भाव नहीं हो पाता। तो श्रद्धा के लिए जरूरी है श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। जो श्रेष्ठता है, हम जब ये देख पाएंगे कि दूसरा भी मेरी तरह ही है, ऐसा विश्वास, दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह, ममता, ये सब भाव जब होंगे हमारे अंदर, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर श्रद्धा का भाव भी दूसरे के प्रति डेवलप होगा। तो आज हम लोगों ने श्रद्धा के भाव को डिस्कस किया है। और ये श्रद्धा का भाव, ये सब भाव क्यों जरूरी हैं? आपस में रिलेशनशिप के लिए, परिवार में रिलेशनशिप के लिए वैल्यूज जो आवश्यक हैं, वो सब ये वैल्यूज हैं, ये सब भाव वही हैं जब हमारे अंदर होंगे, तभी फैमिली में, परिवार में हार्मोनी का भाव होगा। जब हमारा अपने परिवार के और लोगों के साथ विश्वास होगा, सम्मान का भाव होगा, स्नेह का भाव होगा, ममता का भाव होगा, वात्सल्य का भाव होगा, श्रद्धा का भाव होगा, गौरव का भाव होगा, कृतज्ञता का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, तो हार्मोनी इन फैमिली होगा। धन्यवाद। आज मैंने आपके साथ श्रद्धा डेवलप किया, आगे गौरव, कृतज्ञता और प्रेम को डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।